Hello, dear students. Today's lecture is about forgetting and forgetting due to decay and due to interference. तो आज के लेक्चर में हम forgetting यानी विस्मृति के बारे में बात करेंगे और डिके और इंटरफेरेंस की वजह से किस तरीके से forgetting होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम नेचर ऑफ फॉरगेटिंग के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी चीज को याद करते हैं और कई बार बाद में उसको मेमोराइज करने के बाद बीच में कई दिन निकल जाते हैं और उसके बाद जब दोबारा से हम याद करते हैं उसको, तो बहुत बार चीज़ों को हम भूल जाते हैं या फॉरगेटिंग हो जाती है हमारे अंदर। तो ये हम डेली लाइफ में डे टू डे बेसिस पर महसूस करते हैं। तो फॉरगेटिंग के मेनली 2 रीज़न होते हैं। एक तो होता है फॉरगेटिंग ड्यू टू डीके और दूसरा होता है फॉरगेटिंग ड्यू टू इंटरफेरेंस। तो फॉरगेटिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा काम एबिंगहॉस ने किया था और हरमन एबिंगहॉस ने फॉरगेटिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए ट्राइग्राम्स का यूज़ किया। सीवीसी ट्राइग्राम का उन्होंने यूज़ किया था। उन्होंने मीनिंगलेस ट्राइग्राम्स लिए थे। सीवीसी का यहाँ मतलब है कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट ट्राइग्राम, यानी इस ट्राइग्राम में एक कॉन्सोनेंट होगा, बीच में वोवल आएगा एंड अगेन कॉन्सोनेंट का यूज उन्होंने किया था। तो उन्होंने ट्राइग्राम्स का यूज करके अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर फॉरगेटिंग को स्टडी किया था। उन्होंने अपने ट्रायल्स में ये ऑब्जर्व किया कि फॉरगेटिंग कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के ड्यूरेशन में ज़्यादा होती है। हर्मन एबिंगहॉस ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये पाया कि जैसे-जैसे उन्होंने सब्जेक्ट्स को एक लिस्ट याद करने के लिए दी और कुछ टाइम के बाद दोबारा से जब रिकॉल करवाया, तो उन्होंने देखा कि फॉरगेटिंग पहले 9 आवर्स में सबसे ज़्यादा होती है और उन 9 आवर्स में भी पर्टिकुलरली जो फर्स्ट आवर होता है, यानी किसी भी चीज़ को याद करने का पहला घंटा होता है, उसमें फॉरगेटिंग सबसे ज़्यादा होती है, यानी विस्मृति हमारे अंदर पहले घंटे में ज़्यादा होती है। उसके बाद धीरे-धीरे फॉरगेटिंग की रेट स्लो होती चली जाती है और अगर हम पहले 1 घंटे में और पहले 9 घंटे में अगर किसी चीज़ को हम नहीं भूलते हैं, तो वो चीज़ हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि फॉरगेटिंग का जो रेट है वो पहले 9 घंटे में ज़्यादा है और धीरे-धीरे कम होता जा रहा है और एक टाइम पर आकर ये प्लेटू बन जाता है, यानी 9 आवर के बाद हम चीज़ों को नहीं भूलते हैं और लंबे समय तक हमें चीज़ें याद रहती हैं। तो ये एबिंगहॉस कर्व ऑफ फॉरगेटिंग के नाम से जाना जाता है इसको। अब हम बात करते हैं फॉरगेटिंग ड्यू टू डिके, या जिसको ट्रेस डिके भी बोला जाता है। ट्रेस डिके थ्योरी को डिसयूज थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग भी कहा जाता है। ट्रेस डिके थ्योरी या डिसयूज थ्योरी फॉरगेटिंग की थ्योरीज की सबसे पुरानी थ्योरीज में से एक है और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी हम किसी याद करी गई चीज को लंबे समय तक यूज नहीं करते हैं, अ, तो उसके मेमोरी ट्रेसेस धीरे-धीरे वीक होने लगते हैं। जब भी हम किसी चीज को याद करते हैं तो हमारा ब्रेन कुछ मेमोरी ट्रेसेस बनाता है और अगर हम लंबे समय तक उसको दोबारा से याद नहीं करते हैं या दोबारा से यूज नहीं करते हैं उसको, तो वो मेमोरी ट्रेसेस धीरे-धीरे धुंधले पड़ते जाते हैं या वीक होते चले जाते हैं। और इन मेमोरी ट्रेसेस के वीक होने के कारण ही कई बार हम जब हमें ज़रूरत होती है उस समय पर चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं। एंड सेकंड है फॉरगेटिंग ड्यू टू इंटरफेरेंस।
इंटरफेरेंस की वजह से भी कई बार फॉरगेटिंग हो जाती है। इंटरफेरेंस का मतलब है कि किसी भी एक चीज को याद करने के बाद जब हम दूसरी चीज को याद करते हैं, तो उसमें पहली चीज का इंटरफेरेंस करना या फिर दूसरी जो चीज हम याद कर रहे हैं उसका रुकावट डालना। तो उसकी वजह से भी दोनों ऑब्जेक्ट्स के एक दूसरे में इंटरफेरेंस की वजह से भी कई बार फॉरगेटिंग हो जाती है। अब मेनली इंटरफेरेंस दो तरीके की होती है, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस एंड रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। दो तरीके की इंटरफेरेंस होती है। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस ऐसी इंटरफेरेंस को कहा जाता है कि जब भी हम किसी एक चीज को याद करते हैं और उसके बाद हम किसी नई चीज को याद करते हैं और फिर उस पुरानी पहले याद करी गई चीज को दोबारा से जब रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें नई चीज इंटरफेरेंस करती है, तो उसको रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। तो आप सीधा सा ये याद रख सकते हैं कि रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में अ, कोई भी नई सीखी गई चीज पुरानी सीखी गई चीज में इंटरफेरेंस करती है और पुरानी चीज को रिकॉल करने में या याद करने में हमें परेशानी होती है, क्योंकि रेट्रो का मतलब पुराना है। तो यहाँ हमें पुरानी चीजों को याद करने में परेशानी होती है और नई सीखी गई चीज इंटरफेरेंस करती है। वहीं प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस इसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर कोई भी पुरानी सीखी गई चीज नई सीखी गई चीज में इंटरफेरेंस करती है, यानी कि नई सीखी गई चीज को हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो इसका जब भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो इस तरीके से किया जाता है। ये देखिए आप यहाँ दिखाया गया है कि रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में ज्यादातर फेज वन में पहले ए चीज सिखाई गई, फेज टू में बी चीज सिखाई गई और ए चीज को टेस्ट किया जाता है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में। वहीं प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में ए चीज सिखाई उनको, देन बी चीज सिखाई और बी चीज को टेस्ट किया जाता है, यानी नई सीखी गई चीज को टेस्ट किया जाता है। तो ये डिफरेंस है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस और रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी एक चीज को सीखने पर जब भी हम कोई दूसरी चीज सीखते हैं, तो कभी पुरानी सीखी गई चीज नई सीखी गई लर्निंग में इंटरफेरेंस करती है या नई चीजों को याद करने में इंटरफेरेंस करती है और उनके रिकॉल में बाधा बनती है, जिसकी वजह से हम चीजों को याद नहीं कर पाते हैं और फॉरगेटिंग हो जाती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो कि डिके की वजह से होने वाली फॉरगेटिंग में याद रखने वाली है, कि डिके थ्योरी को बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने मानने से इनकार कर दिया था। इसका एक मेन रीजन ये था कि क्योंकि डिके थ्योरी ये मानती है कि जब मेमोरी ट्रेसेस का यूज नहीं किया जाता है या किसी याद करी गई चीज का हम यूज नहीं करते हैं, तो ब्रेन में बने मेमोरी ट्रेसेस वीक हो जाते हैं और उनका डिसयूज ना करने की वजह से हम चीजों को भूल जाते हैं या फॉरगेटिंग हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज को सीखने के बाद जो लोग सो जाते हैं उनमें फॉरगेटिंग ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर वो यूज नहीं कर रहे हैं मेमोरी ट्रेसेस का, तो उनके मेमोरी ट्रेसेस वीक होने चाहिए। बल्कि रिजल्ट्स जितने भी हुए हैं या स्टडीज रिजल्ट जितने भी एक्सपेरिमेंट के देखे गए हैं या स्टडीज के रिजल्ट देखे गए हैं, उनमें जस्ट अपोजिट पाया गया है कि जो लोग जस्ट मेमोराइज करने के बाद सो जाते हैं उनमें मेमोरी ज्यादा बेटर पाई जाती है और वो चीजों को कम भूलते हैं।
तो इस वजह से साइकोलॉजिस्ट को फर्दर और स्टडीज करने की जरूरत पड़ी, जिसकी वजह से आगे फॉरगेटिंग ड्यू टू इंटरफेरेंस के ऊपर लोगों ने फोकस किया, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।